क्या आपको पता है कि थोर मूवी की फिल्मिंग के लिए 3 डिफरेंट टाइप के यूनिट्स को क्रिएट किया गया था, जिनका साइज तो सेम था बट इनका वेट अलग अलग था, जिन्हें डिफरेंट सीन्स के हिसाब से यूज किया जाता था। फॉर एग्जांपल, जिन सीन्स में थोर को सिर्फ डायलॉग्स बोलने होते थे या फिर क्लोजअप सीन्स के लिए हैवी हैमर का यूज किया जाता था, जिसका वेट लगभग 3.5 किलोग्राम हुआ करता था। एंड फॉर एक्शन सीन्स जहाँ पर थोर को अपने हैमर को फेंकना या फिर कैच करना होता था, तो ऐसे सीन्स के लिए लाइट हैमर का यूज किया जाता था, जिसका वेट लगभग 1 किलोग्राम के आसपास हुआ करता था। We make it so that they're interchangeable. You can see that I can unscrew this and change the heads out from a heavy to a lightweight hammer. और इस वीडियो में लेकर आया हूँ ऐसे ही टॉप 10 अननोन फैक्ट्स अबाउट थोर मूवी, जो कि शायद ही आपको पता होंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना एंड लेट्स बिगिन द काउंटडाउन विद हैवी स्पॉयलर्स। इस मूवी में एस्गार्ड के लोगों को एक गॉड वाली लुक देने के लिए इनकी कॉस्ट्यूम्स को जानबूझकर शाइनिंग एंड ब्राइटर बनाया गया था, जिनको कई पीसेस में तैयार किया हुआ था, जिसके बाद एक एक पीस करके इन्हें एक्टर्स को पहनाया जाता था। और अगर हेलमेट्स की बात करें तो इनके लिए सभी एक्टर्स की डिजिटल फॉर्म्स को कैप्चर किया हुआ था, जिसके बाद उनके सिर के हिसाब से उनके रिस्पेक्टिव हेलमेट्स को डिजाइन किया गया था। एंड इस मूवी में दिखाए गए ऑलमोस्ट सभी कैरेक्टर्स के हेलमेट्स को सिंगल पीस में तैयार किया हुआ था, बट स्पेशली लोगी के हेलमेट को 2 पीसेस में तैयार किया गया था। This comes in 2 pieces, and the back, that's the back piece, and this comes off, and it kind of slots together like this. There she is. थोर मूवी के एंड में दिखाया गया क्लोजिंग सीक्वेंस सभी मार्वल मूवीज एंड आई थिंक ओवरऑल मूवीज के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट एंड सिनेमैटिक आउटरोस में से एक है, जो कि हबल स्पेस टेलीस्कोप फोटोग्राफी सीन्स पार्ट थी। एंड डायरेक्टर केनेथ ब्रैनक के अकॉर्डिंग उनको इस आउटरो को क्रिएट करने में 18 महीने लगे थे। हालांकि आज के टाइम में मार्वल मूवीज अपनी हाईली वीएफएक्स की वजह से जानी जाती है, जिनमें बहुत ज्यादा ग्रीन स्क्रीन का यूज किया जाता है, बट थोर मूवी में ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इस मूवी के लिए फिल्म मेकर्स ने रियल फिल्मिंग सेट्स को क्रिएट किया था, जैसे कि एस्गार्ड में ओडिन के थ्रोन रूम, स्टैचूज, तो इन सभी को एक्चुअल में बनाया गया था। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस मूवी के अंदर हमें जो न्यू मैक्सिको सिटी देखने को मिली थी, तो इस पूरे टाउन को फिल्म मेकर्स ने रियल में क्रिएट किया था, जिसमें किसी भी तरह की ग्रीन स्क्रीन का यूज नहीं था। और इस पूरे टाउन को बनाने में क्रिएटर्स को लगभग 6 महीने लगे थे। थोर मूवी में दिखाया गया बेनिसमेंट सीन, जहां पर ओडिन थोर से उसकी पावर्स को छीन कर उसे अर्थ पर फेंक देता है, तो इस सीन में ओडिन एक्टर एंथनी हॉपकिंस की एक्टिंग इतनी ज्यादा इमोशनल एंड स्ट्रॉन्ग थी कि इस सीन के फिल्मिंग के टाइम मोस्ट ऑफ द कास्ट एंड क्रू की आंखों से आंसू निकल आए थे। 3 or 4 people were crying, like, you know, and people just started applauding, and I remember sitting there going, "That's amazing," and I'm useless. एक्टर कॉम फ्योरे ने इस मूवी में किंग ऑफ फ्रोज जायंट्स लोफी का रोल प्ले किया है, और इनको लोफी बनाने में मेकअप आर्टिस्ट को लगभग 5 घंटे लगते थे, जिनमें सबसे पहले इनकी पूरी बॉडी एंड फेस पर ब्लू पेंट किया जाता था, और फिर उसके बाद पीस बाय पीस करके प्रोस्थेटिक मेकअप को इनके फेस से लेकर पूरी बॉडी पर लगाया जाता था, ताकि इन्हें एक ब्लू फ्रोज जायंट वाली लुक दी जा सके। At least 8 pieces to do just the face and neck. We painted the hands blue, then nails we paint, we glue. It's ridiculous. एंड आफ्टर मेकअप उनकी पूरी बॉडी पर स्कार्स भी बनाए जाते थे, ताकि ये दिखाया जा सके कि किंग लोफी ने अपनी लाइफ टाइम में बहुत से वॉर्स लड़े हुए हैं। थोर मूवी के अंदर हमें क्लिंट बार्टन AKA होकाई की फर्स्ट अपीयरेंस देखने को मिली थी, और उसके साथ ये ऐसी वन एंड ओनली MCU मूवी है जिसमें होकाई को राइट हैंडेड दिखाया गया है, जिसमें वो अपने बो को राइट हैंड में पकड़ता है। एंड होकाई एक्टर जेरेमी रेनर ओरिजिनली लेफ्ट हैंडेड है, जिसके बाद इस मूवी के बाद आई सभी MCU मूवीज में होकाई को लेफ्ट हैंडेड ही दिखाया गया है। थोर मूवी में एस्गार्ड को अर्थ से कनेक्ट करना इस मूवी का सबसे बिगेस्ट चैलेंज था, जिसको डायरेक्टर केनेथ ब्रैनक ने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा किया है, जिसके लिए इन्होंने एस्गार्ड एंड अर्थ के सीन्स को अलग अलग फ्रेमिंग स्टाइल, कलर प्लेट्स, टेक्सचर एंड कैमरा मूवमेंट्स की मदद से शूट किया था, ताकि इन दोनों ही वर्ल्ड्स के बीच में एक डिफरेंशिएट बना रहे, और अर्थ को देखने के बाद एक मॉडर्न वर्ल्ड एंड एस्गार्ड को देखने के बाद एक एंशिएंट एंड गॉड वर्ल्ड वाली फील आ सके, कि यहाँ पर रियल गॉड्स रहते हैं, जो कि पूरे 9 रेल्म्स को कंट्रोल करते हैं। इस मूवी में अपने रिस्पेक्टिव कैरेक्टर्स को प्ले करने के लिए सभी एक्टर्स को अलग अलग तरीके की डाइट्स करनी पड़ी थी। फॉर एग्जांपल, लोकी को प्ले करने के लिए एक्टर टॉम हिडलसन को एक स्ट्रिक्ट हंगर डाइट करनी पड़ी थी, ताकि वो लोकी के कैरेक्टर को एक दुबली पतली एंड स्किनी टाइप लुक दे सके। तो वहीं पर दूसरी तरफ एक्टर क्रिस हेम्सवर्थ ने अपनी डाइट को बढ़ाया था, ताकि वो थोर के कैरेक्टर को एक मैसिव एंड मस्कुलर लुक दे सके।
अगर बात करें थोर की, तो इस कैरेक्टर को प्ले करने का ऑफर सबसे पहले एक्टर डेनियल क्रेग को दिया गया था, बट उस टाइम जेम्स बॉन्ड मूवीज में बिजी होने की वजह से उन्होंने रोल करने से मना कर दिया था। इसके बाद थोर के रोल के लिए एक्टर टॉम हिडलसन ने इन्विटेशन दिया था, बट बाद में उनको थोर के बजाय लोकी का रोल करने को मिला था। एंड थोर के रोल के लिए फाइनल कॉम्पिटिशन हेम्सवर्थ ब्रदर्स क्रिस हेम्सवर्थ एंड लियाम हेम्सवर्थ के बीच में हुआ था, बट इन द एंड क्रिस गॉट द पार्ट। तो ये थे थोर मूवी से जुड़े टॉप 10 अननोन एंड माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स। और अगर आपको अपनी किसी फेवरेट मूवी या फिर टीवी शो के फैक्ट्स के बारे में जानना है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। एंड इफ एंजॉयड देन लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब फैक्टर्स फॉर फैक्ट वीडियोस लाइक दिस वन। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, पीस।